नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने आपदा को देखते हुए लिया बड़ा निर्णय, गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के बागेश्वर में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, कांग्रेस नेता रंजीत दास बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस ने कहा हो सकता है दास को नहीं अपनी जीत पर विश्वास। संपत्ति मानचित्रण सर्वेक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला, नगर निगम समेत 6 पालिका के प्रतिनिधि रहे मौजूद। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद ने की शिरकत। दूसरे चरण में 10 शहरों का होगा सर्वेक्षण। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कोटद्वार दौरा, सिद्धपीठ बाबा हनुमान जी के दर्शन कर की पूजा अर्चना। आपदा को लेकर सभी को सुरक्षित रखने के लिए की प्रार्थना। सीएम धामी के निजी सचिव पर धोखाधड़ी का आरोप, टेंडर दिलाने और दवा सप्लाई के काम का झांसा देकर 3 करोड़ 42 लाख की ठगी, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हो रही भारी बारिश और आपदा की स्थिति को देखते हुए गर्भवती महिलाओं को एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं के लिए हेली सेवा के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचाएं। ऐसे में किसी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए उन्हें एयर लिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए हेली सेवा भी दी जाए। उत्तराखंड की डीजी हेल्थ का डॉक्टर विनीता शाह का कहना है कि सीएम के निर्देश पर सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आशा कार्यकर्ता के जरिए सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी गर्भवती महिलाओं को चिन्हीकरण किया गया है जिनके प्रसव का समय मानसून के समय में है। इसके बाद इन गर्भवती महिलाओं को प्रसव समय से पहले ही सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। हमने सभी सीएमओस को इस चीज़ में गर्भवती महिलाएं जो ऐसे फार रीच एरिया में हैं और जिनका डिलीवरी डेट पास है, आइडेंटिफाई करके और उनको त्वरित उनको लाने के हर संभव जो भी मेथड हो निर्देश दे दिए गए। राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से चरमराई हुई हैं, आए दिन गर्भवती महिलाएं दम तोड़ रही हैं, कहीं तो जो है गर्भवती और जच्चा बच्चा दोनों दम तोड़ रहे हैं। अभी देहरादून में आपने देखा कि दून हॉस्पिटल की जो है लिफ्ट है उसके बाहर गर्भवती को प्रसव करना पड़ा। ऋषिकेश एम्स में जो है गर्भवती को जो है गाड़ी के अंदर जो है प्रसव करना पड़ा और एक एक बेड पर 4-4 गर्भवती महिलाएं लेटने के लिए मजबूर है। पूरे दूर दराज की स्थितियाँ तो बहुत ही भयानक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को अब जो है एयरलिफ्ट किया जाएगा। 108 तो समय पर नहीं पहुँचती, गर्भवती महिलाओं की जान जो है आफत में आई हुई है, जान बच नहीं पा रही है और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। जब से उत्तराखंड के अंदर बरसात चल रही है, आपदा भी इस बारिश के कारण कई जगह हो गई है और पहाड़ों में कई जगह रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि जो भी महिलाएं पहाड़ों में रह रही हो या आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रहती हैं, उनका वो प्रसव उनका अगर जो होना है वो गर्भवती हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं को हमारी सरकार एयरलिफ्ट के माध्यम से, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर ले जा करके उनके प्रसव हो सके, इस पर महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया। बागेश्वर उपचुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलते हुए कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस से प्रत्याशी रहे रंजीत दास को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने कांग्रेस से आगे रहते हुए बाजी मारने का काम किया है। यही कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी ने जहां अपने नाम सेंट्रल कमेटी को भेज दिए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही घर में सेंध लगाकर कांग्रेस को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है आखिर ये किसे अब चुनावी मैदान में उतारेंगे। मैंने 3 दिन पहले इस बात के संकेत दिए थे कि कांग्रेस अब नेतृत्व विहीन हो गई है। ना तो उनको प्रदेश में कोई नेतृत्व है और ना विधानसभा में उन पर चुनाव लड़ने वाले उनके अपने कार्यकर्ता हैं। उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि छल कपट
करके कार्यकर्ता हतोत्साहित करने का भी जो हमारे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की रंजीत दास जी ने जो विषय रखा वो एक प्रकार भावनात्मक विषय था। आखिरकार कार्यकर्ता की अवहेलना कांग्रेस में सतत होती है। वही कारण है कि कांग्रेस खास तौर पर जो अनुसूचित जाति का जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों पर कांग्रेस के लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई काम नहीं करते। मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तराखंड की जितनी भी रिजर्व सीटें हैं अधिकतर रिजर्व सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। दावेदार तो हमेशा ही रहा, 2003 से अभी तक की मैं दावेदारी रहा, दावेदारी करते रहा। तो आज जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए जहाँ मुझे अपने आत्मसम्मान पर लगा कि मुझे मेरा आत्मसम्मान कहीं हट हो रहा है, तो इसलिए मैंने परिवार छोड़कर मैं इस परिवार में समझ अब इस परिवार के साथ में हमेशा मैं अंदर खड़ा रहूँगा। ये मेरा नाम। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी रंजीत दास के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रतिक्रिया सामने आई है। करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस ने रंजीत दास को बागेश्वर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया था, उसके बाद 2022 का विधानसभा का प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन वे हार गए थे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 3 नामों के पैनल में रंजीत दास का नाम भी शामिल किया गया था। उन्हें लगता है कि रंजीत दास को अपनी जीत पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे बीजेपी में चले गए। अभी जानकारी मिली है कि रंजीत दास जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत ही अफसोस हुआ है। कार्यकर्ता आक्रोशित है और वो कहता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला लेंगे। रंजीत दास जी के फादर को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बनाया था, इनको चेयरमैन का चुनाव भी लड़ाया, इनको विधायक का चुनाव भी लड़ाया, नहीं जीत सके, तो उस पर कांग्रेस की गलती नहीं थी। और वर्तमान में भी 3 नाम का पैनल हाईकमान को गया था जिसमें रंजीत दास जी का नाम भी था, परंतु शायद उनको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था और इसीलिए वो किस वजह से गए ये वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी योग्यता पर भरोसा न होने की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने संपत्ति मानचित्रण सर्वेक्षण पर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस 1 दिवसीय कार्यशाला में 8 नगर निगम सहित 6 नगरपालिका के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आयोजित कार्यशाला पर मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि संपत्ति मानचित्रण के क्षेत्र में प्रथम चरण में 4 प्रमुख शहर रुद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून लगभग पूरे होने वाले हैं। परियोजना के दूसरे चरण में 10 और शहरों का सर्वेक्षण किया जाएगा। नगर निगम कोटद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर, रुड़की, नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, मसूरी, चमोली, गोपेश्वर, पौड़ी का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। हमने यहाँ बुलाया, आज वहाँ पे भी हम शुरू कर रहे हैं, यानी पहला चरण फिर दूसरा चरण में ये काम हो रहा है। तो जहाँ कभी आप देखें जब रेवेन्यू कलेक्शन की बारी आती है तो अराजकता जैसे फैलती है, उसमें झगड़े की संभावना रहती है, आरोप प्रत्यारोप की संभावना रहती है। ये सारे आरोप प्रत्यारोप खत्म होंगे। मैंने जैसे कहा कि विकास के लिए क्या उस निकाय में क्या क्या चीज़ अभी हैं और क्या क्या की आवश्यकता है, और उसके लिए जो पूरा एक जानकारी आ जाएगी तो उसमें भी हमें काम करने में आसानी होगी और साथ में जो स्थानीय निकाय, संबंधित निकाय को भी जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी होगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पौराणिक सिद्धपीठ बाबा सिद्धबली हनुमान जी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। बता दें कि शनिवार सुबह ऋतु खंडूरी भूषण पौराणिक सिद्धपीठ बाबा सिद्धबली धाम पहुंची, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कोटद्वार में विगत दिनों से काफी भारी बारिश के कारण कोटद्वार में विभिन्न क्षेत्रों में आपदा आई है। वो खुद धरातल पर कार्य कर रही हैं और इसी बीच वे बाबा सिद्धबली के दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने सिद्धबली जी से कोटद्वार में आपदा की संकट की घड़ी में सभी के कुशल सुरक्षित बनाए रखने और सिद्धबली बाबा का आशीर्वाद सभी पर बनाए रखने की प्रार्थना की। आज सिद्धबली मंदिर में पहुंची हूँ। बाबा से प्रार्थना की है कि हम लोग सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सारे कोटद्वार में जिस तरह की आपदा आई है, कठिनाई आई है, बाबा से प्रार्थना है कि अब हम सब पर कृपा बनाए रखें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और कोटद्वार वासियों को और हम सभी को स्वस्थ रखें, ठीक रखें और इस आपदा के समय में हम सबको सुरक्षित रखें।
सोमेश्वर अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा ग्राम पंचायत अमखोली में मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंड विकास अधिकारी ताकुला राजेंद्र प्रसाद, सहायक खंड विकास अधिकारी आनंद भट्ट की देखरेख में कार्यालय परिसर में कलश स्थापना, झंडारोहण, शपथ ग्रहण के साथ विकास खंड कार्यालय में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का भी रोपण किया गया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत लोहाघाट पुलिस के सौजन्य से लोहाघाट नगर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में पीजी कॉलेज लोहाघाट के एनसीसी, एनएसएस और विद्यालयों के स्काउट गाइड और पुलिसकर्मी शामिल रहे। रैली में नारों के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति, साइबर क्राइम, यातायात और मतदान के लिए जागरूक किया गया। लोहाघाट थाने के एसआई कुंदन बोहरा ने बताया कि एसपी चंपावत के निर्देश पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सभी लोगों को नशा मुक्त भारत नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान के तहत नशा न करने के लिए प्रेरित किया गया और लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत आज हमारे जो विश्वविद्यालय के एनसीसी के बच्चे हैं और स्काउट के बच्चे हैं, ये सभी हमारे साथ आज चंपावत पुलिस के साथ, लोहाघाट पुलिस के साथ और उत्तराखंड पुलिस के साथ आज इन लोगों द्वारा अभियान चलाया गया। इसी के अनुक्रम में हमारे द्वारा भी एक छोटा सा अभियान जैसे साइबर ठगी से बचने के लिए और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हमने भी इसमें इन बच्चों के साथ एक जन जागरूक रैली निकाली है, जिससे लोगों को साइबर क्राइम से बचाया जा सके, उनको हम ऐसी चीज़ें बता सकें जिससे वो अपने जो भी उनकी कमाई है वो उनकी गलत हाथों में ना जाए। ये पूरे देश में मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस कैडेट, रोवर्स एंड रेंजर्स कैडेट्स और समस्त छात्र छात्राएं इस अभियान में शामिल हुए हैं। साथ ही आज के इस दिवस को पूर्ण करने के लिए हमने, ताकि हम पूरे भारत को स्वच्छ रखना चाहते हैं, समर्थवान बनाना चाहते हैं और उसी उद्देश्य से जागरूकता रैली को भी आयोजित किया हुआ है। और साथ में हमारे पुलिस टीम है जिनका भी बैनर हम साथ में लेकर चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य है कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हो रही हैं, ड्रग का जो अधिक प्रचार हो रहा है, उसको हम कम से कम कर सकें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की में गंग नहर किनारे स्थित प्रशासनिक भवन में आज भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह के नेतृत्व में एक बैठक की गई। इस बैठक में बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई, जिसको लेकर सरकार के रवैये पर चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन रोड के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन तोड़ा के द्वारा बताया गया कि सरकार का किसानों के प्रति रवैया ठीक नहीं चल रहा है। सरकार के द्वारा किसानों का दामन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारी बरसात के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन सरकार उचित मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हो रही है और किसानों का शोषण कर रही है। मेरा कहना यही है, जो सरकार ये दमनकारी नीति सरकार जो इस्तेमाल कर रही है किसानों के खिलाफ, हमेशा ही किसानों का दमन किया है, उत्पीड़न किया है और उसी क्रम में आज सरकार चल रही। सरकार की आंख नहीं खुली कि किसान की स्थिति आज क्या है। एक छोटे से छोटा किसान बिल्कुल मरा पड़ा है। ये कहते हैं कि साहब हमने 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ कर दिया। 3 महीने से तो बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ी किसान को, क्योंकि खेत में पानी इतना है। भाई 3 महीने से आपने बिजली का बिल माफ़ कर दिया और किसान के तो खेत में पानी इतना हो तो बिजली की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आप कह रहे 2,500 रुपये, 2,500 रुपये में क्या हो रहा? 2,500 रुपये तो वो ज़मीन जो पाड़ने का काम करता है ट्रैक्टर, 2,500 रुपये तो उससे ज़्यादा तो वो ले जा। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पदम सिंह रोड जी, इनके नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और मीटिंग का जो आयोजन है वो किसानों को लेकर के है कि आज जो किसान है वो इस स्टेज पर आ गया कि उसे आज खाने को भी मोहताज हो गया।
तो उनकी समस्याओं का निराकरण, उनके मुआवजे को लेकर के, उनकी फसलों को देख करके इस संबंध में आज मीटिंग रखी गई, ताकि आज किसानों का अगर सरकार नहीं देखती कि किस तरह इनका भला हो सके, तो फिर ये जो हमारी यूनियन है फिर ये बाध्य होगी कि हम किसानों को किस तरह उनका मुआवजा दिलवाएं, किस तरह सरकार से वो करवाएं, इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े। भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड में टाउनशिप बनाने की योजना को लेकर की जा रही कार्यवाही पर कांग्रेस और सत्ता पक्ष आमने सामने है। डोईवाला में टाउनशिप निर्माण के संबंध में कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर क्षेत्र के किसानों और स्थानीय लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है। सरकारी कागज दिखाए और कहा था कि केंद्र की सरकार टाउनशिप निर्माण के लिए अमेरिकन कंपनी को लाखों रुपए लेआउट तैयार करने के लिए दे चुकी है। कांग्रेस के इस बड़े दावे के बाद से क्षेत्र के लोगों में जहां सरकार के प्रति भारी नाराजगी थी, तो वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस के तथाकथित दावों का भी जवाब दिया। भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं, हमारा टाउनशिप को लेके मारखम ग्रांड, डोईवाला, आसपास के पूरे इलाके में किसी भी प्रकार का ये प्लान ना तो निर्णय लिया गया है और ना अभी कोई विचाराधीन है। उसके बाद विषय खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास है। अभी फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने एक शब्द बोला, उसमें मेरे ख्याल में सभी को विश्वास हो जाना चाहिए। मैं यही का रहने वाला हूँ और यहाँ के लोगों को मेरे पे भरोसा होना चाहिए। तो सब कहा नहीं जाएंगे, हमने कब कहा? हम तो कह रहे हैं कि इतने यहाँ सारे किसान बैठे हैं, सभी लोगों के सामने मैं डोईवाला में आके बात कर रहा हूँ, तो ये किसान नहीं है क्या? ये यहाँ के लोग नहीं है क्या? ये उन लोगों में ये शामिल नहीं है क्या? ये यहाँ के वासी नहीं है क्या? इनके पास किसानी की जमीन नहीं है? और आपके माध्यम से मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, जनता को मैंने पहले भी कहा था, पहले भी मेरे पास जो लोग आए थे उनको मैंने स्पष्ट किया था। उसके बाद एक एक व्यक्ति को मैं फिर आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भ्रम की स्थिति पैदा मत करिए। डोईवाला में टाउनशिप के मुद्दे पर चल रही रार थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और उनके कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने टाउनशिप निर्माण की बात की, तो बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है जिसमें लोगों को उजड़कर शहर बनाया जाएगा। डोईवाला पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता कर एक बार फिर शहर बनाने की बात का खंडन किया, तो दूसरी ओर डोईवाला में आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम पद अधिकारी और आंदोलित लोग कैबिनेट मंत्री के बयान से खफा दिखाई दिए और उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कैबिनेट मंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। नाराज होने का सबसे बड़ा जो कारण है, जहाँ धरना चल रहा है, ये डोईवाला के किसान हैं। कोई दुश्मन देशों से आए हुए लोग नहीं हैं, ये डोईवाला के मेहनत करने वाले किसान हैं और वहाँ धरना दे रहे हैं। आज छठा रोज है धरने को, वहाँ आके हूटर बजा के वहाँ से निकल जाना अच्छा होता। मंत्री जी अगर आप वहाँ रुक के इनका दर्द एक बार तो सुनते, और एक गेस्ट हाउस में बैठ करके एसी रूम के अंदर वहाँ वही रटा रटाया गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं, जो कि हमारे कान पक गए हैं यहाँ के किसानों के सुन के। वो आपके जो गुमराह करने वाले क्षेत्र की जनता को बयान है। अगर आपका वो बयान सत्य है तो मैं पूछना चाहता हूँ, अमेरिका की कंपनी को सचिवालय के अंदर एक रूम जो है काहे के लिए दिया? वो कंपनी क्या कर रही है? देखिए, माननीय शहरी विकास मंत्री हमारे इस क्षेत्र के हैं, यहाँ से निवासी हैं, हमारे भी मंत्री हैं। अगर शहरी विकास मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि हम नहीं उठा रहे, हम नहीं ले रहे, तो ये अमेरिकन वैकेंसी कंपनी को 78 करोड़ का पैकेज कहाँ से दिया गया? और इसलिए केवल लेआउट पास करने के लिए 78 करोड़ का पैकेज बाहर की कंपनी को। क्या उत्तराखंड में ऐसी कोई कंपनी नहीं है? क्या हमारी अधिकारी उनमें सामर्थ्य नहीं है? तो कहीं न कहीं किसानों को बचाने का काम किया जा रहा है। और हमारे क्षेत्र में आज सांसद महोदय, विधायक महोदय घूम रहे गली गली कि भाई आपको विस्थापित नहीं लेंगे, नहीं लेंगे।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में शनिवार सुबह थाना लक्ष्मण झूला द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि एक व्यक्ति रामझूला पुल के पास गंगा नदी में बह गया है, जिसने सर्चिंग हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना पर एसडीआरएफ टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर पहुंचकर व्यक्ति के साथियों द्वारा पता चला कि वो सब हरियाणा से ऋषिकेश घूमने आए थे और सभी व्यक्ति गंगा नदी में नहाते समय अनियंत्रित होकर गंगा नदी में बह गए। एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी संभावित स्थानों पर गहन सर्चिंग अभियान भी चलाया। रुड़की के भगवानपुर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर बिस्कुट फैक्ट्री के पास तेज रफ्तार कार कंटेनर में जा गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा होने के बाद कार में आग लग गई। कार में बैठी सवारियों ने आनन फानन में कूदकर जान बचाई, वहीं कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में कार जलकर खाक हो गई। सीएम के निजी सचिव पर धोखाधड़ी के आरोप का मामला सामने आया है। सरकारी टेंडर दिलाने और दवा सप्लाई के काम का झांसा देकर 3 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी कर डाली। बीजेपी नेता संजीव कुमार की तहरीर के आधार पर नगर कोतवाली में पूर्व निजी सचिव प्रकाश चंद उपाध्याय 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया गया है कि उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ऑफलाइन टेंडर दिलाने के नाम पर जो एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा उनसे और उनकी सहयोगी फर्मों से लगभग 3 करोड़ 45 लाख रुपए जो है ठग लिए गए, जो कि कमीशन के नाम पर ऑनलाइन फीस के नाम पर जो है उनसे लिए गए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खबर रुड़की से है, जहां पिछले दिनों हुई बारिश से कई मोहल्लों में जलभराव हो गया। वहीं अब पानी की निकासी न होने से मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर सीएमएस ने कहा कि घरों में पानी जमा न होने दे ताकि डेंगू का लार्वा न पनपे। साथ ही बताया कि जिन वार्डों में जलभराव हुआ है वहां दवाइयां, फोगिंग और एंटी लार्वा की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो डेंगू का कोई बहुत ज़्यादा नहीं निकला, 1 या 2 केस ही हैं जो पॉजिटिव आए हैं और डेली 5 से 7 के कार टेस्ट हो रहे हैं। और जिस हिसाब से अब की बार बारिश हो रही है तो चांसेस थोड़ा हैं कि डेंगू एक काफ़ी विकराल रूप ले सकता है। और मैं चाहता हूं कि जो भी घरों के अंदर हैं वो पानी को इकट्ठा ना होने दें बिल्कुल भी। अपने छतों पे, गमलों के अंदर कोई टायर वगैरह पड़ा हो, खोखे पड़े हों, कोई भी उनके अंदर पानी बिल्कुल इकट्ठा ना होने दें, उनको पलट दें। और कूलर वगैरह के अंदर कहीं है पानी अभी तो उसके अंदर या तो तेल छिड़क दें या हर हफ्ते में एक बार कम से कम उसको पूरा खाली कर और उसमें ताज़ा पानी भर लें उसके अंदर। पिछली बार अभी पिछले कुछ दिनों में अतिवृष्टि हुई है, उसके बाद इवन उसके पहले से नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पूरी साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेके दवा का छिड़काव, फॉगिंग और एंटी लार्वा और ये सारी व्यवस्थाएं हमारी चल रही हैं। और उसके लिए उत्तराखंड के कोटद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे शहर में जगह जगह तबाही का मंजर देखा जा रहा है और शहर के अधिकांश पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सबसे बड़ी हानि कोटद्वार क्षेत्र के काशीरामपुर तल्ला में हुई है, जहां एक साथ 12 घर खोह नदी में समा गए हैं। घरों में रखा खाने पीने, इलेक्ट्रॉनिक सामान और पहनने के कपड़े, सारी आवश्यक सामग्री बह गई है। हालात ये हो गए हैं कि न खाने के लिए और न पहनने के लिए लोगों के पास कुछ बचा है। इस समय लोगों का जीना वहां पर मुश्किल हो गया है। देखिए, कोटद्वार में लगातार बारिश हो रही है और बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। और अभी जिस तरीके से हमें पता है कि काफ़ी सारा नुकसान लगातार जनमानस का हो रहा है और लोगों के करीब 12-14 घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से नदी किनारे बसे थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए, टूट गए।
उनके घर में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक एक बर्तन, खाने पीने का सामान, कपड़े लत्ते, और उसके अलावा कई लोगों के घरों में पानी भर गया। और एक संकट का समय ये है, तो बहुत से लोगों की व्यवस्थाएं अलग अलग। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।